हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का कोर्स रन हो रहा है और इस डाटा साइंस के कोर्स में हम पाइथन कवर कर चुके हैं, पाइथन एडवांस कवर कर चुके हैं एंड नमपाई कवर कर चुके हैं, नमपाई एडवांस कर चुके हैं। आज पंडास में हमने सीरीज़ कवर की है और पंडास में आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है डाटा फ्रेम। तो मेनली आप एज ए डाटा साइंस जो काम करते हैं वो पूरी तरीके से डाटा फ्रेम के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, और ये जानते हैं कि हम जो हमारे कोर्स रन हो रहा है वो लाइव कोडिंग करके हम पढ़ाते हैं, पीपीटी से नहीं रन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। और इंपोर्ट नमपाई import numpy as a np and import pandas as a pd। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अपने सेल को हमने रन किया। और गाइज आप भी क्या कर सकते हैं, गूगल कोलैब क्रोम पर जाकर आप सर्च करेंगे गूगल कोलैब, और गूगल कोलैब नोटबुक आप भी ओपन कर लें और मेरे साथ कोडिंग करें। स्लो कोडिंग करेंगे ताकि आप भी मेरे साथ कोडिंग कर सकें। देखिए फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल आप जानते हैं कि गूगल कोलैब का रन होने में टाइम लेता है। तो ये पहला कॉल हमारा जो है, पहला सेल रन हो गया है और हमने नमपाई और पंडास दोनों को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसको डाटा फ्रेम को वन बाय वन समझते हैं। पहले हम समझते हैं यूजिंग लिस्ट। अब लिस्ट क्या है, डिक्शनरी क्या है, टपल क्या है, ये आपने पाइथन की वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपने पाइथन की वीडियो देखा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं यूजिंग लिस्ट। डाटा फ्रेम पे काम करेंगे पूरी तरीके से, और यूजिंग पहले हम बात कर रहे हैं यूजिंग लिस्ट। तो देखिए लिस्ट में हम एक डाटा बना लेते हैं, डाटा क्रिएट कर लेते हैं, और डाटा का हम नाम रख रहे हैं स्टूडेंट डाटा। स्टूडेंट डाटा। और स्टूडेंट डाटा में मैंने लिस्ट का ब्रैकेट लिया, और लिस्ट का ब्रैकेट लेने के बाद अब मैं कुछ डाटा इसके अंदर फिल करूंगा। जैसे मैंने 80, 90, 100, और एक और स्टूडेंट का डाटा हम ले लेते हैं। दूसरे स्टूडेंट का डाटा है 70, 85। मेरे साथ आप कोडिंग करिए 95। एक डाटा और ले लेते हैं, एक स्टूडेंट का डाटा और फिल कर लेते हैं 150, 70, जो पैकेज है उसको हम कम कर लेते हैं, इसको 10 लाख, और इस वाले पैकेज को 8 एंड इस वाले पैकेज को 9। एक स्टूडेंट का डाटा और बना लेता है 79, 90, 79, 89 और 2। अब देखिए कुछ डाटा हमने इसके अंदर फिल किया है। अब डाटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं, तो डाटा फ्रेम क्रिएट करने का कोड है pd डॉट डाटा फ्रेम। अब इसके अंदर मैं कुछ अपना जो मैंने नाम रखा है वेरिएबल का स्टूडेंट डाटा, उसको भेजूंगा स्टूडेंट डाटा।
और स्टूडेंट डाटा के बाद मैं अपने कॉलम का नाम भेजूंगा, जिन जिन का जो जो मैं कॉलम रखना चाहता हूं। तो कॉलम मैं रखना चाहता हूं कॉलम इक्वल टू IQ लेवल, IQ स्ट्रिंग में भेजेंगे IQ एंड मार्क्स, और मार्क्स के बाद पैकेज। अब ये जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो रन करने के बाद उसने एरर दिखाया है क्योंकि कोमा नहीं लगाया था। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा डाटा क्रिएट हो गया है। पहला मैंने ये यूजिंग लिस्ट करके देखिए डाटा बना लिया है। इसमें स्टूडेंट का IQ लेवल है, उसके मार्क्स हैं, और उसका पैकेज कितने का लगा है ये है। पैकेज कितने का लगा है उसका ये। अब यूजिंग डिक्शनरी आप एक डाटा बनाएंगे हम यूजिंग डिक्शनरी का यूज़ करके। इसका नाम मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट डिक्ट, और फिर हम इस पर अलग अलग ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। डिक्ट, और इस पर अलग अलग ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। और अब क्या मैं डिक्शनरी वाला ब्रैकेट ले लेता हूँ। डिक्शनरी का ब्रैकेट क्या होता है आपको पता है। तो पहले मैं नाम भेज देता हूँ इसके अंदर। तो स्ट्रिंग है नेम इक्वल टू और डिक्शनरी में मैं नाम पे पास कर रहा हूं। सपोज करिए बिन्नी एंड इमरान जय बीरू दीपू एंड रमेश। देखिए मैंने नाम भेज दिए। उसके बाद अब मैं इनका IQ लेवल भेजूंगा। अब इसका IQ लेवल बना सकते हैं IQ, अब इन सबका IQ लेवल बना रहे हैं। अब देखिए ये डिक्शनरी नहीं है, ये इंटीजर्स हैं, तो आप इसको डायरेक्ट ही भेज सकते हैं। सपोज 120 90 80 70 95 95 और 87। ये मैंने इनका IQ लेवल भेजा है। और अब इसके बाद मैं इनका मार्क्स भेज रहा हूं। मार्क्स
90, 70, 60, 89, 76, और 100। इसके बाद अब मैं पैकेज भेज रहा हूं। और पैकेज में 10 लाख 7 8 9 5 6 और 5। अपना कोड सेट कर लेते हैं। जो अपना डाटा बना रहे हैं उसको सेट कर लिया। अब इसके बाद डाटा बनाते हैं। डाटा वैसे ही बनेगा, pd डॉट डाटा फ्रेम को कॉल करेंगे, डाटा फ्रेम। और pd डॉट डाटा फ्रेम के बाद मैं अपना डाटा भेजूंगा, स्टूडेंट डिक्ट करके, जो मैंने बनाया है स्टूडेंट डिक्ट। अब मैं एरर देखता हूं कि एरर क्या है। एरर के बाद देखिए, एक बार अपना डाटा बना लेते हैं। अब मैं जैसे इसको रन करता हूं तो हमारा डाटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ये बन गया है। ये इतने लोगों का मैंने डाटा बनाया है, 6 लोगों का। तो आपके सामने डाटा बन के तैयार हो गया है। अब मैं जो इंडेक्स है ना, इसका जो इंडेक्स है ये खुद से क्रिएट किया है, 0 1 2 3 4 5। तो मैं इसका इंडेक्स चेंज करना चाहता हूँ। तो जब आप इंडेक्स चेंज करेंगे तो आप कॉल करेंगे स्टूडेंट, जो हमने बनाया है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स सेट इंडेक्स। अब मैं इसका इंडेक्स सेट करना चाहता हूं तो सेट इंडेक्स को कॉल करूंगा मैं, सेट इंडेक्स। सेट इंडेक्स में मैं इंडेक्स रखना चाहता हूं, सपोज करिए नेम को। मैं इंडेक्स में नेम को रखना चाहता हूं। और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं ताकि मैं इस पर आगे काम कर सकूं। तो मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं स्टूडेंट्स नाम से। मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और एक बार रन गया तो आप देखेंगे ना कि अब जो इंडेक्स है ना वो सारे नाम हो गए हैं। तो देखिए, उसके बाद अब एक मैं इसे परमानेंट चेंजेस नहीं है, अब मैं इसे परमानेंट चेंज करना चाहता हूं। तो एक पैरामीटर होता है इन प्लेस करके, और इन प्लेस करके जैसे ही मैं इन प्लेस को ट्रू कर दूंगा
तो अब ये परमानेंट चेंज हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अब ये जो इंडेक्स बना है ना, ये परमानेंटली इंडेक्स बन गया है। मतलब नेम जो है ना अब परमानेंटली इंडेक्स हो गया है, इन प्लेस ट्रू कर दिया। अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये परमानेंट चेंज है। तो आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट को कॉल कर लें। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट को कॉल करूँगा, जो मैंने डाटा वेरिएबल में नाम रखा था स्टूडेंट्स बोल के, तो जैसे ही मैं उसको कॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा डाटा स्क्रीन पर शो होगा। दिस इज़ द डाटा जो अभी हमने क्रिएट किया है, दिस इज़ द डाटा। अब आप चाहो तो यूजिंग CSV से भी डाटा बना सकते हो। यूजिंग CSV कैसे? अब सबसे पहले कोई हमें, मान लो हम किसी डाटा पे काम कर रहे हैं एज ए डाटा साइंस, और उस पर काम करने के लिए तो हमें इंपोर्ट डाटा वो अपलोड करना होगा। तो अपलोड कैसे करना है? ये आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन पे क्लिक करना है और ये जो अपलोड वाला साइन है इस पे गए। इस पे जाने के बाद अब मेरे मशीन में पहले से ही मेरे पास एक सिनेमा बोल के डाटा है, मैंने उसको अपलोड कर लिया सिनेमा बोल के जो डाटा था। अब उस पर मैं काम करूँगा। तो काम कैसे करेंगे देखिए, एज ए डाटा फ्रेम। तो काम ऐसे करेंगे यूजिंग CSV। मैं उसको एक वेरिएबल में नाम दे देता हूँ सिन, और अब मैं PD डॉट, किसी भी डाटा पर जब काम करते हैं तो PD डॉट रीड CSV और ब्रैकेट लेंगे और उस डाटा का पाथ कॉपी कर लेंगे। कहाँ से? ऐसे। और कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा डाटा बन गया है, मतलब क्रिएट हो गया है। एक मिनट, PD डॉट रीड CSV सिन, अच्छा रीड, स्पेलिंग गलत हो गई है इसलिए वो मना कर रहा है। देखिए जैसे ही कुछ भी एरर आता है ना तो ये तुरंत बता देगा स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इसने बता दिया कि आप स्पेलिंग रीड। अब मैं इसे रन करूंगा तो कोई एरर नहीं शो होगा, ये रन हो गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं सिन को कॉल कर दूंगा, जो वेरिएबल नाम मैंने इसको दिया था सिनेमा को। तो ये मेरा डाटा है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर डाटा, ये रहा। इसमें क्या क्या कॉलम नेम है एक बार देख लेते हैं, ताकि जब हम इस पर आगे काम करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉलम के क्या क्या नाम है। देखिए टाइटल है, IMD उसकी रेटिंग है, IMD ID है, पोस्टर पाथ है, और बिग की लिंक है जहाँ से ये उठाया हुआ है, और टाइटल Y है, ओरिजिनल टाइटल है, इज़ एडल्ट, वो एडल्ट के लिए है या नहीं, कौन से ईयर में रिलीज हुई है, उसका रन टाइम कितना है, उसका जॉनर कौन सा है। जॉनर मतलब कॉमेडी है या फिर ड्रामा है, बायोग्राफी है, मतलब क्या है, तो उसका ये डाटा है। इसके बाद कुछ और कॉलम नेम है, उनको देख लेते हैं क्या क्या कॉलम नेम है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ कॉलम नेम और हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे डाटा के कॉलम नेम क्या है। रिलीज डेट है, एक्टर्स है, बिन्स नॉमिनेशन है, उसने कुछ बिन किया है क्या, तो ये टेलिंग है, उसका टैगलाइन है, समरी है, स्टोरी है, और IMD बोट्स हैं, IMD रेटिंग है, जोनर्स हैं। तो ये हमारे डाटा नेम है इसमें। अब देखिए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक डाटा और क्रिएट कर लेता हूँ, वो एक डाटा और अपलोड कर लेता हूँ, और मेरे पास एक डाटा है, हम ताकि साथ साथ दो डाटा पे काम कर सकें, IPL रिकॉर्ड के नाम से। तो IPL रिकॉर्ड को मैंने और अपलोड कर लिया, और मैंने IPL रिकॉर्ड को अपलोड किया। अपलोड करने के बाद इसका मैं नाम दे देता हूँ, सपोज IPL ही रख लेते हैं, IPL, और PD डॉट रीड CSV
pd डॉट रीड और इसका जो पाथ है उसको कॉपी कर लेते हैं। पाथ मैंने कॉपी किया, और अब मैं IPL को कॉल करता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये IPL का डाटा है जो अब तक मैच हुए हैं। ये इसका भी देखते हैं, आईडी है, सिटी है, डेट है, सीजन है, मैच नंबर है, टीम 1 है, टीम 2 है, वेन्यू कहाँ हुआ है, टॉस विनर कौन है, टॉस डिसीजन कौन है, सुपर ओवर कौन है। तो जब एज ए डाटा साइंस आप काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे डाटा पे आपको काम करना होगा। और एज ए डाटा साइंस जब अब आप इस पर अलग अलग ऑपरेशन क्रिएट करेंगे, प्लेयर ऑफ मैच है, मतलब अलग अलग हमें पता चल गया कि हमारे पास ये डाटा है और इस डाटा पे अलग अलग हमारे पास कॉलम है। चलिए अब इस डाटा पे कुछ मेथड है, कुछ एट्रीब्यूट है, डाटा फ्रेम है जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो उस डाटा फ्रेम और एट्रीब्यूट को हम अलग अलग काम करते हैं। देखिए पहला क्या है, जैसे मैं कॉल करूँगा कि डाटा शेप निकालना है, मुझे उस डाटा का शेप निकालना है। तो शेप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मेरे पास एक मूवी बोल का डाटा है, सिन बोल का डाटा है। क्या है, सिन। अब सिन का मुझे शेप निकालना है। सिन का क्या निकालना है, शेप। तो जैसे ही मैं सिन का शेप निकालूंगा तो सिन का शेप, सिन और शेप, मुझे शेप निकालना है कि इसमें है क्या क्या, कितने रो हैं, कितनी कॉलम है। तो सिन का शेप, सिन का शेप। अब मुझे निकालना कितने रो हैं इसमें, कितनी कॉलम है, ये सब निकालना है। तो ये सब निकालने के लिए मुझे पता चल गया कि जो मेरे पास सिन है उसमें लगभग 129 क्या है, रो है और 18 कॉलम है। अब सपोज करिए मुझे IPL का शेप निकालना है, जो मेरे पास IPL है उसका शेप निकालना है, जो IPL है उसका शेप निकालना है। तो IPL डॉट शेप मैं इसको कॉल कर दूंगा तो मुझे बता देगा कि IPL में मेरे पास कितनी रो है, कितनी कॉलम है। तो यहाँ पर इसने बताया कि IPL में 950 रो हैं। अब जब एज ए डाटा साइंस आप काम करते हैं ना किसी डाटा पे, तो आपको पहले उसको एनालाइज करना होता है। एनालाइज मतलब कितने उसमें रो हैं, कितनी कॉलम है, ये सब आपको देखना होता है। तो मैं पहले शेप देख रहा हूँ कि मेरे पास है कितना जिन पर मुझे काम करना है। तो मैंने पता चल गया कि मेरे पास दोनों जो डाटा है जिन पर मैं काम करूँगा उनका शेप क्या है। अब मुझे उसका डाटा टाइप देखना है, एनालाइज कर रहा हूँ मैं अपने डाटा को। तो अब मुझे उसका डाटा टाइप देखना है। तो डाटा टाइप देखने के लिए जो सिन नाम से मैंने एक डाटा बनाया था सिनेमा का, अब उसको मैं उसका डाटा टाइप देखना चाहता हूँ। तो सिन और कुछ नहीं करना, डी टाइप को कॉल कर दूंगा और डी टाइप में जैसे ही इस पर अप्लाई कर दूंगा डी टाइप पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका डाटा टाइप क्या है। तो आप देखेंगे ना कि इसमें जितने भी अलग अलग मेरे पास कॉलम हैं उनका अलग अलग डाटा टाइप बता दिया। मतलब यहाँ पर जो टाइटल है ना उसका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, IMD जो ID है उसका भी ऑब्जेक्ट है, पोस्टर पाथ का ऑब्जेक्ट है, और बी की लिंक है उसका भी ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल टाइटल है उसका भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इज एडल्ट का इंटीजर 62 है। तो मुझे सबका, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर सबका डाटा टाइप पता चल गया। अब यही डाटा टाइप अगर मैं IPL का पता करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, IPL बोलकर IPL डॉट, अब डी टाइप में आप भेज देंगे डी टाइप्स। IPL पे आप डी टाइप निकालेंगे तो इसके भी डाटा टाइप आपको पता चल जाएंगे। आपके ID क्या है, इंटीजर 64 है, सिटी ऑब्जेक्ट है, सेशन ऑब्जेक्ट है, फ्लोट देखिए यहाँ पर एक मार्जिन बोल के है उसका जो है ना फ्लोट 64 है। तो मुझे सबका डाटा टाइप पता चल गया है कि मैं जिन डाटा पे काम करने वाला हूँ उनके जो कॉलम है उनका अलग अलग डाटा टाइप उसने मुझे निकाल कर दे दिया कि आपके पास जितना भी डाटा है ना उसका ये डाटा टाइप है। चलिए अब आप चाहें तो उनके इंडेक्स निकाल सकते हैं अलग अलग। अब मुझे सपोज करें अपने इंडेक्स पे काम करना है, मुझे पूरे डाटा पे काम नहीं करना, तो मैं इंडेक्स निकाल के देख सकता हूं। तो जैसे मेरे पास सिन बोल के मैंने एक डाटा बनाया है सिन, तो मैं इंडेक्स अप्लाई कर दूंगा उस पर, एक मेरे फंक्शन जो एट्रीब्यूट है उसको मैं अप्लाई कर दूंगा सिन इंडेक्स। अब सिन पर मैं इंडेक्स अप्लाई करूंगा तो उसके जितना भी इंडेक्स पोजीशन है वो मुझे पता चल जाएगी, जो मेरे पास डाटा जिस पर हम काम करने वाले हैं। तो वो कह रहा है कि आपके पास स्टेप 1 है, देखिए ये आ गया, रेंज इंडेक्स कितनी है 0 से लेकर, और स्टॉप इतने पे हो रहा है, और एक एक स्टेप लिया है, मतलब रेगुलर है। 0 से स्टार्ट हुआ है आपका इंडेक्स और स्टॉप हो रहा है 1629 पर। अगर मुझे इसमें कितने इंडेक्स हैं, मान लो मुझे पता करना है
आईपीएल का इंडेक्स, जो मैंने आईपीएल एक डाटा मेरे पास, आईपीएल का इंडेक्स पता करना है, तो मैं आईपीएल को इंडेक्स को कॉल कर दूंगा और इसको इंडेक्स को कॉल करने के बाद मुझे पता चल गया कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और 954 तक जा रहा है और 11 का स्टेप है। अब मान लीजिए मुझे किसी के कॉलम निकालने हैं, मान लो किसी में कितने कॉलम है, उन कॉलम का नाम क्या है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कॉलम को कॉल करेंगे। मान लो सिन बोल के मेरे पास एक डाटा है और मुझे इसके कॉलम पता करना है, इसमें कॉलम है कौन कौन से, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिन पर अप्लाई कर दूंगा अपना कॉलम फंक्शन, और कॉलम फंक्शन को अप्लाई करने के बाद वो मुझे उसके जितने भी कॉलम हैं वो निकाल कर दे देगा। देखिए इसने मुझे बता दिया कि हमारे पास जितने भी कॉलम है जिन पर काम करना है, वो टाइटल एक्स है, IMD ID है, पोस्टर पाथ है, ये सारे कॉलम आ गए जो अभी हमने देखे थे ना, पूरा डाटा ना देखकर आप झट से उसके कॉलम पता कर सकते हैं। अब मान लो मुझे IPL के कॉलम पता करने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, IPL इस पर भी आप कॉलम फंक्शन को अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही आप कॉलम फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो ये इसके भी कॉलम निकाल कर आपको बता देगा। अब झट से आपको पता चल गया कि पांड्याज ने इसके कॉलम कौन कौन से जिस पर आपको काम करना है। तो पूरा डाटा आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप केवल कॉलम देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से। अब मेरे पास एक डाटा था स्टूडेंट्स बोल के, मेरे पास एक डाटा है और इसके मैं कॉलम देखना चाहता हूं कि इसके कॉलम है कौन कौन से। तो कुछ नहीं करना, इस पर भी कॉलम अप्लाई कर देंगे जो अभी आपने बताया था। अगर मैं इसके भी कॉलम अप्लाई करता हूं, इस पर भी कॉलम फंक्शन को अप्लाई करता हूं, तो इसके कौन कौन से कॉलम हैं ये तुरंत निकाल के बता देगा। इसमें क्या है, कॉलम में IQ है, मार्क्स है, पैकेज है और डाटा टाइप क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो झट से हमें उसको अपने डाटा को एनालाइज कर लिया कि हमारे पास है क्या क्या। अब अभी हमने कॉलम पे अप्लाई करा, अगली आप देखेंगे कि वैल्यू है। अगर मैं स्टूडेंट की वैल्यू फैच करना चाहता हूं, तो आप मतलब किसी भी डाटा की, जो आपके पास डाटा है उसकी वैल्यू फैच करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप उस पर अप्लाई कर देंगे वैल्यू फंक्शन को। तो स्टूडेंट डॉट वैल्यू, अब आप वैल्यू फंक्शन को जैसे ही अप्लाई करते हैं तो जो भी वैल्यू हमारे उस डाटा में होगी ना, वो सारी वैल्यू झट से हमारे सामने आ जाएगी। तो देखिए इसमें जो जितनी भी वैल्यू थी ना, वो एरे के फॉर्म में हमारे सामने आ गई है। इसके अलावा अगर आप किसी भी, मान लो IPL पर वैल्यू अप्लाई करते हैं, जो आपके पास IPL डाटा है ना, उस पर वैल्यू फंक्शन को अप्लाई करते हैं, तो उसकी जितनी भी वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएंगी। देखिए ये आ गया, IPL की जितनी भी वैल्यू थी ना, ये पता चल गया IPL में जितनी वैल्यू है, तो एज ए एरे के फॉर्म में IPL की सारी वैल्यू हमारे सामने आ गई है। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमें पूरे फंक्शन पे काम नहीं करना होता, हमें कुछ उसका रो देखना होता है। मान लो हमें उसकी, जैसे अभी हमने सीरीज में देखा था ना कि हेड में कितनी आते हैं, हेड देखना है, मतलब ऊपर की 5 रो देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने हेड फंक्शन को अप्लाई कर देंगे अपने डाटा पर, और जैसे ही आप हेड फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो वो झट से ऊपर की 5 रो निकाल कर आपके सामने रख देगा, झट से 5 रो निकालेगा। अब मान लो मुझे 5 रो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल 2 देखना है, तो मैं यहाँ पर इसके 2 भेज दूंगा, और जैसे ही मैं 2 अप्लाई भेज दूंगा तो मेरे पास केवल 2 रो आ जाएंगी, मेरे डाटा की 2 रो आ जाएंगी। अब ऐसे ही आप हेड देखा, अब आप देखना चाहते हैं टेल। तो जैसे एक फंक्शन था मेरे पास, एक डाटा है मेरे पास IPL, तो IPL पर मैं जैसे ही टेल को कॉल करता हूँ, यानी टेल फंक्शन जो है मेरा, उसको अप्लाई करता हूँ, तो टेल में, और मुझे ये झट से लास्ट के 5 रो निकाल के दे देगा। ये लास्ट की 5 रो है। अब मान लो मुझे 5 रो नहीं चाहिए, लास्ट की ये 5 रो आ गई, मुझे केवल 2 रो चाहिए, तो मैं अप्लाई अब इसमें भेज दूंगा 2 को। तो जैसे दिस इज द लास्ट 2 रो ऑफ IPL डाटा, ऑफ द IPL डाटा। ये एक फंक्शन है हमारे पास सैंपल। अब होता क्या है, कभी कभी आपके डाटा में मान लो कुछ किसी तरह का वायरस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं पता चलता एक आप आसानी से, तो आप क्या करेंगे ना, उसको सैंपल फंक्शन से पता कर सकते हैं कि आपके फंक्शन में, आपके जो डाटा है उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे पास IPL है, अब IPL मेरे पास एक IPL बोल के डाटा है। अब उस पर जैसे ही मैं सैंपल फंक्शन को अप्लाई करूंगा, अब सैंपल फंक्शन करता क्या, ध्यान से सुनेंगे। तो सैंपल फंक्शन आपको रैंडमली, जैसे ही आप सैंपल फंक्शन को कॉल करते हैं, तो आपको ये रैंडमली कोई भी 5 रो निकाल कर दे देगा, 5 रो रैंडमली। आप देखेंगे, सॉरी 1 रो निकाल के दे देगा रैंडमली। इसने आपको 1 रो निकाल, अब मुझे मान लो 1 रो नहीं चाहिए, मुझे अच्छा 5 रो चाहिए, 5। तो मैं यहाँ पर 5 को भेज दूंगा,
और जैसे ही मैं 5 भेजूंगा तो मुझे रैंडमली कोई भी, आपके दूसरी आएंगी 5 रो, निकाल कर दे देगा 5। देखिए ये आया ना, कोई भी अलग अलग से आ गई है। अब मैं फिर से अगर इसको अप्लाई करूंगा तो फिर से अलग आएगी। तो आप झट से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे डाटा में क्या प्रॉब्लम है। हर बार अलग अलग ये 5 रो निकाल कर देता है। अब अपने अगला फंक्शन है मेरा इन्फो। अब अपने डाटा से आपको अपने डाटा की इंफॉर्मेशन चाहिए। आपके पास जो इन्फो फंक्शन है, तो आप झट से क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक डाटा था सिन बोल के, अब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको एक रो में ये सारी इन्फॉर्मेशन उस डाटा की निकाल कर भेज देंगे। तो मैं उस पर डाटा फंक्शन को जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये उस डाटा की आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिनेमा डाटा। जो हमारे पास अभी सिनेमा डाटा था, तो दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन। मतलब देखिए कोई नल वैल्यू है या नहीं है, और नल वैल्यू है या टैग लाइन में नल वैल्यू है, यहाँ से देखेंगे टाइटल में कोई नल वैल्यू नहीं है, पोस्टर पाथ में नल वैल्यू है, क्योंकि देखिए हमारे पास जितना डाटा था उससे कम हो गया। सेम यहाँ पर देखेंगे तो टैग लाइन में बहुत सारी नल वैल्यू हैं, और जो नॉमिनेशन है उसमें बहुत सारी नल वैल्यू हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो रो कम दिख रहा है। तो झट से इसने मुझे अब मेरे डाटा की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे दी। अब ऐसे ही अगर ये वाला इन्फॉर्मेशन आप अपने IPL पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो IPL.info फंक्शन को आप कॉल करेंगे, और इस पर जैसे ही अप्लाई करेंगे ना इन्फो फंक्शन, तो आपके IPL का जितना भी इन्फॉर्मेशन है, कोई नल वैल्यू तो नहीं है, तो इसने सारी वैल्यू निकाल कर दे देगा। मेथड में नल वैल्यू है, प्लेयर ऑफ द मैच में नल वैल्यू है, तो यहाँ पर उनका ऑब्जेक्ट हमें इसकी टोटल, इसमें उसने हमें सारी वैल्यू निकाल कर दे दी है। अगला फंक्शन है डिस्क्राइब। अब अगर डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, मैं अपने सिन पर जो मेरे पास एक सिन बोल का डाटा है, अगर उस पर डिस्क्राइब फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, उस पर डिस्क्राइब फंक्शन, तो मुझे एक लाइन में मेरे डाटा की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। क्या क्या, ध्यान से सुनेंगे। उसने मुझे बता दिया कि उसमें काउंट कितना है, मतलब कितनी रो हैं, उसका मीन क्या है डाटा का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, उसका 25 परसेंटाइल क्या है, उसका 50 परसेंटाइल क्या है, 75 परसेंटाइल क्या है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो दिस इज द पावरफुल फंक्शन ऑफ द pandas। तो ये झट से आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये आपके डाटा को झट से खोल के रख देगा और बता देगा कि उस डाटा का कहीं। अगला फंक्शन है मेरे पास इजनल। अब इजनल फंक्शन क्या करता है, देखिए इजनल फंक्शन आपको आपके डाटा में कोई वैल्यू नल तो नहीं है ये आपको बता देगा। जैसे मेरे पास एक डाटा था सिन बोल के, अगर मैं उस पर अप्लाई करता हूं इजनल को, तो ये आपको इजनल, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया इजनल को, और यहां से एक आपको, जैसे ही मैंने इजनल को अप्लाई किया अपने फंक्शन पर, तो इसने क्या किया, फॉल्स ट्रू मतलब है या नहीं है। जहां ट्रू है तो डाटा इजनल है, और फॉल्स मतलब नहीं है, नल है। अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो मैं कितनी रो में मेरा है, तो मैं सम फंक्शन को इस पर अप्लाई कर दूंगा। और सम, ये सब हम पढ़ चुके हैं पाइथन में। सम फंक्शन को मैंने इस पर अप्लाई किया, तो ये कितनी वैल्यू नोट नल है, यहाँ से हम आ गया पोस्टर पाथ में 103 वैल्यू नल है, और मतलब कोई वैल्यू नहीं है। टैग लाइन में इतनी वैल्यू है, एक्टर्स में 5 हैं, और नॉमिनेशन में इतनी वैल्यू है। तो इसने मुझे इजनल ने बता दिया कि मेरे डाटा में कितनी वैल्यू नल है। एक फंक्शन आता है डुप्लीकेटेड। अब अगर मैं डुप्लीकेटेड क्या करता है, मेरे डाटा में कोई वैल्यू डुप्लीकेटेड है या नहीं है ये बताता है। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है सिने, अगर मैं इस पे एक फंक्शन है सिनेमा का, अब अगर इस पे मैं डुप्लीकेट फंक्शन को कॉल करता हूं, अप्लाई करता हूं अपना डुप्लीकेट फंक्शन, तो ये डुप्लीकेट मुझे क्या करता है, मेरे डाटा में कितनी डुप्लीकेट वैल्यू हैं ये तुरंत बता देगा। यहां पर एक बूलियन सीरीज मिलेगी, वही ट्रू फॉल्स करके बता दिया। एक बूलियन सीरीज मिली है ट्रू फॉल्स। अब जैसे ही मुझे नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है, जैसे ही मैं सम को कॉल कर दूंगा, सम अप्लाई कर दूंगा इस पर, तो सम अप्लाई करने के बाद ये मुझे बता देगा कि मेरे डाटा में कितनी डुप्लीकेटेड वैल्यू है। तो यहां पर आ गया 0। इट मीन्स ये हुआ कि मेरे डाटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अगर होती तो यहां पर ये बता देता कि आपके डाटा में डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है। अब सुनिए, अगला फंक्शन है मेरे पास रीनेम। ये भी बहुत पावरफुल फंक्शन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने डाटा का नाम चेंज कर सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट बोल के डाटा था,
जो हमने खुद से क्रिएट किया था जिसमें टाइम लगा था। तो स्टूडेंट बोल के एक डाटा था जिसमें क्या था, आईक्यू लेवल था, मार्क्स था और पैकेज था। सपोज कीजिए कि मैं मार्क्स को बदलकर परसेंटेज करना चाहता हूं और पैकेज को बदलकर एलपीए करना चाहता हूं। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, मैं एक सेल ऐड कर लेता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने स्टूडेंट जो डाटा है ना उस पर, जो स्टूडेंट डाटा है ना उस पर रीनेम फंक्शन अप्लाई करना है। रीनेम फंक्शन, रीनेम। अब रीनेम फंक्शन में मैं नाम चेंज करना चाहता हूं कॉलम का, जो भी मेरे पास कॉलम है उनका नाम चेंज करना चाहता हूं। तो कॉलम, और उसके बाद मैं कॉलम के नाम क्या क्या रखना चाहता हूं। सपोज कीजिए जो मेरे पास मार्क्स है ना, मैं उसका नाम चेंज करके, परसेंटेज करना चाहता हूं। परसेंटेज, और जो पैकेज है उसका नेम चेंज करके मैं एलपीए करना चाहता हूं। ये तो जैसे ही मैं, अब मैं इस पर ये इसको अप्लाई करता हूं, तो देखिए परसेंटेज, जो मार्क्स है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये परमानेंट चेंज नहीं है। अगर मैं इसको परमानेंट करना चाहता हूं तो आपको पहले ही पता है कि परमानेंट चेंज करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्या है, इन प्लेस करके। तो मैं उसको कॉल कर दूंगा इन प्लेस, और इन प्लेस को मैं क्या करूंगा, ट्रू। तो जैसे ही मैं ट्रू अप्लाई करता हूं इन प्लेस पर, तो आप परमानेंट चेंज हो गए। दिस इज द परमानेंट चेंज। क्योंकि परमानेंट चेंज हुए हैं तो डाटा नहीं दिखेगा, मुझे फिर से कॉल करना पड़ेगा अपने डाटा को। और जैसे ही मैं अपने डाटा कॉल करूंगा तो अब परमानेंट चेंज हो गए हैं। तो रीनेम कितना पावरफुल फंक्शन है आपको पता चल गया है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल फंक्शन ऑफ द pandas। अब देखिए कुछ मेथड है मेरे पास, मैथमेट, जैसे सम है। अब मान लो मेरे पास जो स्टूडेंट डाटा है ना उस पर मैं सम अप्लाई करना चाहता हूं। तो आप अपने स्टूडेंट डाटा के किसी भी कॉलम को पकड़कर उनका सम निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, अब मुझे इसका सम निकालना है, और सम निकालना है मुझे कॉलम वाइज। तो मैं सम फंक्शन को कॉल करूंगा। अब मुझे सम चाहिए कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज के लिए एक्सिस इक्वल टू 0 भेज दूंगा। और जैसे ही मैं एक्सिस इक्वल टू 0 करता हूं तो अब मेरे जितने भी कॉलम है ना उनका सम आ गया। आईक्यू का इतना आ गया, परसेंटेज का सम ये आ गया, और एलपीए का सम ये आ गया। इसके बाद मुझे मान लो मीन निकालना है। मीन मीडियन जो आपने पढ़ा था, मीन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट फंक्शन पर, जो मेरे पास स्टूडेंट डाटा है उस पर मीन अप्लाई कर देंगे। और मीडियन निकालना चाहते हैं तो जितने भी मैथमेटिक्स के फंक्शन है ना वो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन, अब मुझे इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए, अब मुझे मीन निकालना कैसे है, तो मुझे मीन निकालना है इसका एक्सिस, अब क्या रो वाइज मीन निकालना है। तो एक्सिस इक्वल टू 1 भेज दूंगा और ये मुझे रो वाइज मीन निकाल कर दे देगा मेरा, दिस इज द मीन। तो मान लो मुझे वेर निकालना है, तो क्या करना है, स्टूडेंट फंक्शन पर अप्लाई कर दो वेर।